नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हर शिक्षक भर्ती से संबंधित भर्तियों के लिए दोस्तों यहाँ प्रश्न लिए गए हैं, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आग्नेय चट्टान का उदाहरण के बारे में पूछा गया है। कौन सा है? बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है या फिर ग्रेफाइट है। तो राइट आंसर होगा हमारा बेसाल्ट। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा बेसाल्ट हो जाएगा। पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के वातावरण की वो कौन सी सतह है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या फिर आइनोस्फियर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। याद रखिएगा, पृथ्वी के वातावरण की स्ट्रेटोस्फियर सतह है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मानस अभ्यारण्य है, काजीरंगा है, गिर जंगल है या फिर कान्हा किसली है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा काजीरंगा अभ्यारण्य। याद रखिएगा, प्रश्न में कुछ ऐसा भी पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में या फिर कहाँ पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये असम राज्य में पाया जाता है। और कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है। यहाँ पर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। यहाँ पर आपको सबसे निचली परत के बारे में पूछा गया है। थोड़ी देर पहले ओजोन परत के बारे में पूछा गया था, तो वहाँ पर राइट आंसर हमारा समताप मंडल था। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है या फिर क्षोभ मंडल है। तो राइट आंसर हमारा क्षोभ मंडल होगा। याद रखिएगा, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त है या फिर एलपीजी का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। लो पेड गैस है, लोकल पैसेंजर गाड़ी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस है। तो राइट आंसर हमारा होगा जो एलपीजी का संक्षिप्त रूप होता है या फिर पूरा नाम होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत है वो किन किरणों को अवशोषित करती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा, ये खतरनाक किरण है पराबैंगनी किरण। याद रखिएगा, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में ये आपको बताना है। वाहनों में उपयोग होता है, उद्योगों में, खाना बनाने में या फिर वाहनों एवं उद्योगों में, दोनों में होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाहनों एवं उद्योगों दोनों में ही सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है या फिर इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नदी के किस प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि नदी के किस प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की माप की जाती है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। यहाँ पर वायरस संक्रमण से होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। कौन सा है? टाइफाइड है, कालरा है, जुखाम है या फिर मलेरिया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। वायरस संक्रमण के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जुखाम। जब जुखाम होती है तो वो वायरल संक्रमण के कारण होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है उसके बारे में आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या फिर मीथेन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मीथेन। इन चारों विकल्पों में से मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसमें होता है, किसके द्वारा होता है। सभी पौधों के द्वारा होता है, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा होता है, सभी हरे पौधों द्वारा होता है या फिर वायरसों द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से कि कौन विश्व उष्मायन का कारण है। जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या फिर ध्वनि प्रदूषण है। तो राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। याद रखिएगा जो विश्व उष्मायन का कारण होता है वो वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। यहाँ पर एक उदाहरण बताना है आपको वायु प्रदूषण का। इन चारों विकल्पों में से धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। धुआं एवं कुहासा से भी होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस से भी वायु प्रदूषण होता है और जलती लकड़ी या फिर चारकोल से निकली हुई गैस से भी वायु प्रदूषण होता है। तो ये तीनों ही उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किस थैले का प्रयोग रोकता है। कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, लाइलॉन के थैले या फिर चमड़े के थैले। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है, चाहे वो भारत हो या फिर अन्य देश हो। प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, CNG का संक्षिप्त रूप क्या है या फिर CNG का पूरा नाम आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। अभी मैंने आपको बताया था कि LPG का पूरा नाम क्या है, अब आपको CNG का पूरा नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम या फिर CNG का संक्षिप्त रूप होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। एस है, H2S है, SF6 है या फिर SO2 है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है दोस्तों ये वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सरल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप सभी को करना है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश द्वारा। तो आप सभी को पता है कि वायु प्रदूषण को कम वृक्षों द्वारा किया जा सकता है। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने मेरे घर पर वृक्ष लगाए हैं, तो आप भी हर बरसात जितने भी आपसे बने उतने वृक्ष आपको लगाना है। याद रखिएगा हर बरसात आपको वृक्ष लगाने हैं जिससे कि हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सके। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ओजोन स्तर, जिसके बारे में आप सभी को शायद पता होगा। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा तथा कोना सूचित करता है। फ्लोरा और कोना किस जगह को सूचित करता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो राइट आंसर होगा फ्लोरा पेड़ पौधों को सूचित करता है और कोना जंतुओं को सूचित करता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किस में मापा जाता है। फोन में मापा जाता है, डेसी में, डेसीबल में या फिर डेसीमल में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डेसीबल में ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक है। कागज है, कपड़ा है, धातु है या फिर प्लास्टिक है। चारों विकल्पों को पढ़ते ही आपके मन में आंसर आ गया होगा। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो कभी गलती नहीं है, ना ही सड़ती है, तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? लगभग आपको बताना है ऑक्सीजन का प्रतिशत हवा में कितना है। 44% है, 23 है, 40 है या फिर 21 है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि 21% ऑक्सीजन होती है हवा में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? थोड़ी देर पहले ही मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि इन चारों विकल्पों में से विश्व उष्मायन का कारण कौन सा है, तो वहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया था वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण किससे होता है? वाहनों से निकली गैस से होता है, और यही एक कारक है विश्व उष्मायन का। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धातुमय स्तर किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको धातुमय स्तर कौन सी है इसके बारे में, धातुमय स्तर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। बिटुमिन को कहा जाता है, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या फिर अयस्क को। तो राइट आंसर होगा हमारा अयस्क को। याद रखिएगा, धातुमय स्तर अयस्क को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, और आप सभी को पता होगा कि भूकंप किससे मापा जाता है? बोफार्ट पैमाने से, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिक्टर पैमाने में। तो राइट आंसर होगा हमारा रिक्टर पैमाने में भूकंप को मापा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या फिर ये सभी होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जल प्रदूषण होगा। जब आपने किसानों को देखा होगा दोस्तों, जब वो कीटनाशक दवाई का उपयोग अपने खेतों में करते हैं, उसके बाद पानी गिरता है, तो जो वो दवाई होती है, जो कीटनाशक होती है, वो पानी के बहाव के साथ साथ चली जाती है, या तो वो धरती में पूरी रंज जाती है, या फिर कुएं में एकत्रित हो जाती है, या फिर तालाब में एकत्रित हो जाती है, जो जल प्रदूषण का कारण होती है कीटनाशक दवाई, जिसका आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण या फिर जल प्रदूषित होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट ही क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके हैं गैसीय अपशिष्ट, घरों की नालियों का गंदा पानी है, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा है, या फिर लकड़ी कोयला के जलने पर जो धुआं निकलता है वो गैसीय अपशिष्ट है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, आपने देखा होगा लकड़ी कोयले से जलने वाला जो धुआं होता है वो गैसीय अपशिष्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। मृदा प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर, वायु प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से है या फिर जल प्रदूषण से है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण से। याद रखिएगा, जो ग्रीन मफलर संबंधित है वो ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है या फिर भूमध्य सागर है? तो राइट आंसर होगा हमारा भूमध्य सागर। याद रखिएगा, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है वो भूमध्य सागर है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 30 प्रश्न के बारे में बात हुई थी, एक प्रश्न एक्स्ट्रा लिया है, तो ये प्रश्न देखते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हमारा पहला वाला यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा ईंधन है? डीजल है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है या फिर कोयला है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन ईंधन है दोस्तों ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सी वाला होगा। तो
तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिया है, तो 31 मान लीजिए या फिर 30 ही मान लीजिए। टोटल जो 30 प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी आपको दबा लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।